बहनों को 4-5 चीजें रोज प्रयोग करनी चाहिए, वो मैं बता रहा हूँ। ये एलोवेरा का जूस, ये आंवले का जूस आश्रम का बना हुआ भी मिलता है, एक ये ऐसी भी बोतल में मिलता है, अभी चेंज कर दी है बोतल, तो हरी वाली बोतल में भी मिलता है, एक फाइबर वाला, एक बिना फाइबर वाला, एक ये ऑरेंज फ्लेवर वाला। टेस्ट में अच्छा है, कोई खराब नहीं है बिल्कुल भी। तो ऑरेंज फ्लेवर वाला या बिना ऑरेंज फ्लेवर वाला अच्छा तो है, फाइबर वाला। और इससे जोड़ों में दर्द, स्किन की प्रॉब्लम, मासिक धर्म की समस्याएं, एसिडिटी, ये भी सब खत्म होती हैं। माताओं बहनों को एसिडिटी भी बहुत होती है बहुत बहनों को। तो आंवला एलोवेरा का जूस पीने के कितने फायदे हैं? बाल नहीं झड़ेंगे, चेहरे पर चमक रहेगी और बालों में भी चमक रहेगी, और स्किन की प्रॉब्लम नहीं होगी किसी भी प्रकार की, हड्डियों की प्रॉब्लम नहीं होगी किसी प्रकार की, मासिक धर्म की प्रॉब्लम नहीं होगी किसी प्रकार की, और एसिडिटी और इंडाइजेशन नहीं होगा। ज़्यादा एसिडिटी हो तो थोड़ी दिन आंवला मत पीना, खाली एलोवेरा पियो 4-4 चम्मच, एसिडिटी क्योर हो जाती है। इतनी चीज़ें अच्छी होती हैं। तो आंवला एलोवेरा का जूस माताएं बहनें रोज़ प्रयोग किया करो। जिनको जोड़ों में बहुत दर्द है वो आंवला मत पीना, वो खाली एलोवेरा पिया करो। और एलोवेरा जेल लगाना, सब माताएं बहनें, सब क्रीम पाउडर बंद। आज से संकल्प लेके जाओ। बहुत दिनों तक लूट लिए तुमने, 10, 20, 50 हज़ार, एक बहने 1-1 लाख रुपए के कॉस्मेटिक लगा लिए, किसी की चमड़ी ठीक हुई? फालतू में लगाते रहती हो, ऐड देखती रहती हो। ऐड करने वाले हीरो हीरोइंस को पैसे मिलते हैं, 5 से 10 करोड़ रुपए लेते हैं वो। और कोई भी जो ऐड करने वाली जो लड़की होती है ज्यादातर ब्यूटी प्रोडक्ट्स का, वो कभी कहती है कि आप गोरी नहीं हुई तो मैं जिम्मेदारी लेती हूं। और एक भी दुनिया में, जैसे मैं बोलता हूं ना, पूरी दुनिया में 100 लाख करोड़ रुपए की दवाइयां खाती हैं, एक भी व्यक्ति का बीपी क्योर नहीं हुआ, थायराइड क्योर नहीं हुआ, अस्थमा क्योर नहीं हुआ, आर्थराइटिस क्योर नहीं हुआ, हेपेटाइटिस क्योर नहीं हुआ, डायबिटीज क्योर नहीं हुई, दवाइयां भेज रहे हैं बस। ऐसी एक भी लड़की कोई दुनिया में जिसका सांवला कलर और बाद में गोरी हो गई, दुनिया में एक भी लड़की? तुम्हें कंप्यूटर से उसका पहले चेहरा थोड़ा ब्लैक कर देते हैं, बाद में कंप्यूटर से उसको व्हाइट कर देते हैं, और आप खरीद लाती हो, और 2 तरफ शीशा सूसा लगा लूगू करके शूटिंग कर देते हैं, और आप खरीद के ले आती हो। ये एलोवेरा जेल लगाना, जैसी आपकी माँ ने आपको पैदा किया था ना, वैसी की वैसी रहोगी 100 साल तक। देखो, तो माँ ने पैदा किया उस कलर में कोई चेंज नहीं ला सकता। तो सुन लो माताओं बहनों, आपको क्या प्रयोग करना है सुंदरता के लिए? खाली एलोवेरा जेल, नेचुरल ब्यूटी रहेगी आपके से। और खास बात, 1 सप्ताह के अंदर अंदर आपके चेहरे की फुंसियां खत्म हो जाएंगी, पिंपल्स, एक्ने, पिंपल्स, रिंकल्स, और क्या क्या होता है, ब्लैकनेस, ये सब। और माताएं बहनें तो क्या क्या करती हैं आजकल, लगाती हैं फेशियल। और फेशियल इतना स्पेशल हो गया है, 500 रुपए से लेकर के 5000 रुपए तक का फेशियल करती हैं। आप ये एलोवेरा जेल लगा लो, ये इतना बढ़िया फेशियल है, देखो ऐसे निकालो और अपने हाथ से ही ऐसे लगा लो, ऐसे इसकी लेयर बन जाएगी और पता भी नहीं लगेगा किसी को क्या लगा रखा है, दूर से ही चमकेगी। ये इसमें कोई केमिकल नहीं है। ऐसे रात को लगा लेना और सुबह स्नान करने से पहले अपने सुबह उठो तो मुंह धोगे तो पुछ जाएगा अपने आप, इसमें कुछ नहीं है, बस ऐसे लगा लो। 7 दिन के अंदर आपका चेहरे का कलर नेचुरल की तरफ आने लगेगा। और कितना ही भयंकर चेहरा खराब हो, जैसा आपका नेचुरल कलर बचपन में था ना, मैंने कहा 2 साल की उम्र में जितना जैसा नेचुरल कलर था, ऐसे 2, 3, 5 साल के बच्चों का जैसा नेचुरल कलर होता है वैसा का वैसा आपके चेहरे का कलर रहेगा। नहीं तो उम्र के साथ साथ पता नहीं कैसे कैसे चेहरे बेकार से हो जाते हैं। और ये अलग अलग तरह की जो केमिकल वाली क्रीम्स है ना, वो लगा के तो और चेहरा बेकार हो जाता है। ये रोज प्रयोग किया करो आंवला एलोवेरा। और जोड़ों का दर्द है तो और एसिडिटी ज़्यादा है तो मैंने आंवला मना किया, फिर ये एलोवेरा जेल लगाने का। माताओं बहनों के लिए शतावर, जोड़ों में दर्द बहुत हो जाता है माताओं बहनों को, तो 2 गोलियां, एक चंद्र प्रभावटी और एक स्त्री रसायन। जोड़ों में दर्द, कमर में दर्द, ये सब बहुत प्रॉब्लम होती है माताओं बहनों को, तो उसके लिए चंद्र प्रभावटी और स्त्री रसायन, ये एक गोली खा लिया करो। फिर एक किसी माताओं बहनों का ना इम्यून सिस्टम बड़ा वीक होता है, बार बार सर्दी जुकाम बुखार, किसी का तो शरीर जब भी देखो ना ऐसे गरम सा ही रहता है, बुखार से चढ़ा रहता है, उसको बोलते मंदत ज्वर।
कंटिन्यूस जोर रहता है। उसके लिए क्या करना, गिलोय घनवटी, ये देखो गिलोय है, ये जो ये पौधा है ना, ये गिलोय का है, यह बहुत होता है गिलोय, ये गिलोय का पौधा है, ये बहुत होती है पूरे इधर अंडमान निकोबार में, पूरे हिंदुस्तान में होती है। वैसे तो गिलोय पीने से एक तो माताओं बहनों को प्लेटलेट किसी किसी को कम हो जाता है। जिन माताओं बहनों का प्लेटलेट कम होता है ना, खून तो कम होता ही है, तो उसके लिए तो हरी सब्जियां खाएं, कपालभाति करें। प्लेटलेट कम हो जाता है तो हीमोग्लोबिन कम होने से तो कमजोरी आती है। प्लेटलेट कम होने से ना, एक तो ज़्यादा कम हो जाए तो आदमी मर भी जाता है, डेंगू में प्लेटलेट ही कम होता है। दूसरा, प्लेटलेट कम हो जाता है तो ऐसे ऐसे शरीर में कोई चुटकी भर ले या ज़रा सा कहीं दब जाए, ऐसे ऐसे दबा, जैसे मेरा तो ऐसे, अब जैसे मैंने ऐसे किया दबाया तो मेरा तो लाल हो गया। जिनका प्लेटलेट कम हो गया उनको कैसे निशान पड़ जाएगा, नीला। कितने बहनों को ये नीला निशान पड़ने की समस्या है, काफ़ी बहनों को है। ये नीला निशान पड़ता है प्लेटलेट की कमी से, वो इससे पूर्ति हो जाएगी गिलोय से, और इम्यून सिस्टम स्ट्रांग हो जाएगा। बार बार सर्दी जुकाम बुखार और इम्यून सिस्टम की कमी ये नहीं रहेगी, प्लेटलेट की कमी ये नहीं रहेगी। गिलोय, गिलोय बताया। और बहनों को सिर में दर्द बहुतों को रहता है। सिर में दर्द कितने बहनों को होता है, इसमें भी ये भी थोक में है। तो सिर में दर्द के लिए क्या करें, सिर में दर्द के लिए एक तो अनुलोम विलोम, एक बादाम तेल नाक में डाल लिया करो, बादाम रोगन ना, वो ऐसे ही डाल लिया करो लेट करके ना, ये बहुत अच्छा होता है। आश्रम का मिल जाएगा बादाम रोगन, सबसे सस्ता और 100% प्योर है बादाम रोगन, ये अपना मिल जाएगा। आप चिकित्सालय सेंटर है ना अपने आरोग्य केंद्र, वहाँ से बादाम रोगन नाक में डालना। ये ऐसे ही डालने में भी बड़ा ईजी है, ऐसे ये बोतल ली और ऐसे ही इसको लेट करके ना ऐसे ही डाल सकते हैं, ऐसे नाक के अंदर ऐसे डाला, ऐसे लेट करके डालते हैं, तो ऐसे लेट करके डालते हैं ना तो अच्छे से डल जाता है, ऐसे ऐसे लेट के। तो इसको अंदर चला जाता है, स्वादिष्ट लगता है खाने में भी, तो अंदर चला गया। तो ये दिमाग के लिए ना बहुत अच्छा है, दिमाग में ऐसे लगा भी सकते हैं, मालिश कर सकते हैं, इसको दूध में पी सकते हैं। अब इसका बड़ा पैक भी हम दे रहे हैं, इतना अच्छा है ये। बादाम रोगन नाक में डालने से, बादाम रोगन दूध में पीने से बच्चों का, बेटियों का, लड़का लड़की कोई भी हो जाए, दिमाग बहुत तेज रहता है, दिमाग थकता नहीं है। मेरा आज तक दिमाग थका ही नहीं, मुझे ये नहीं पता कि दिमागी थकान क्या होती है। क्यों? मैं शीर्षासन करता हूं, अनुलोम विलोम करता हूं, आप भी करो। मेरा तो बादाम रोगन भी पूरा अंदर चला गया लंबा सांस लेने से। तो बादाम रोगन यूज करना, किसी को सिर में दर्द नहीं रहेगा, माइग्रेन पेन नहीं होगा, बहुत जबरदस्त है ये बादाम रोगन। हाँ, कुछ माताओं बहनों की कॉमन प्रॉब्लम्स की मैं बात कर रहा था। और कीजिए, अनुलोम विलोम कर लो, सबको रोज तो करना ही है। देखो ऐसे हाथ करके करो, ये वायु मुद्रा होगी तो जोड़ों में दर्द भी खत्म हो जाएगा। ऐसे बैठने से ही प्राणायाम तो करना ही है ना, तो ऐसे हाथ लगा के कर लो। ऐसे लंबा लंबा लिया करो, और पहले तो लंबा लंबा लोगे तो थोड़ी थक जाओगे, तो बाद में धीरे धीरे ले लेना। देखो ऐसे, रिलैक्स, 5 मिनट कर लेना, सिर में दर्द गायब। ये तो कॉमन प्रॉब्लम है लेडीज की, सिर में दर्द नहीं होगा बिल्कुल भी। तो जोड़ों में दर्द के लिए बता दिया, सिर दर्द के लिए बता दिया, एसिडिटी के लिए बता दिया। और ये आंवला एलोवेरा पीने से गैस कब्ज भी नहीं होगी, पाचन तंत्र का कोई रोग नहीं होगा, नहीं तो पेट बहुत खराब रहता है। और कपालभाति करने से माताओं बहनों को यूरिन लीकेज की प्रॉब्लम भी नहीं होगी। ये खैर, अभी कुछ कॉमन बात की, तो 8 प्राणायाम मेनली कर दें, भस्त्रिका, कपालभाति, बाह्य प्राणायाम, उज्जाई गले थायराइड के लिए, टॉन्सिल के लिए, स्नोरिंग स्लीप एपने के लिए, रात को खर्राटे आते हैं उसके लिए भी।
गले को टाइट करके सांस अंदर भरते हैं। भर के देखो ना एक बार, साउंड के साथ सांस को अंदर भरा, अंदर भर के रोक दिया, फिर दाएं नाक को बंद करके बाएं से छोड़ दिया। ये उज्जाई गले के लिए, थायराइड के लिए, टॉन्सिल्स के लिए, स्नोरिंग, स्लीप एपनिया के लिए, गले में खराश रहती है उसके लिए बहुत अच्छा है। फिर अनुलोम विलोम तो करना है। ये तो लो बीपी, हाई बीपी, सब तरह का बीपी बैलेंस होता है। लो बीपी, हाई बीपी, सिर में दर्द, नर्वस सिस्टम की प्रॉब्लम, SLE, MS, ऑटोमेन डिजीज, बहुत ज़बरदस्त है ये अनुलोम विलोम। तो 72,72,10,201 नस नाड़ियाँ इससे स्वस्थ हो जाती हैं। अष्ट चक्र 9 द्वार इससे जागृत हो जाते हैं। देह देवालय बन जाता है और सारे केमिकल्स का, सोर्स का, हार्मोन्स का बैलेंस हो जाता है। सुप्त ज्ञान शक्तियाँ जागृत हो जाती हैं और डीजनरेट वे सेल्स रीजनरेट हो जाते हैं। अज्ञान का, अशुभ का, अविवेक का क्षय, ज्ञान का, शुभ का, धर्म का, विवेक का उदय हो जाता है। और हमारे शरीर में, मन में जितने भी विकार हैं वो नष्ट हो जाते हैं। इसको बोलते हैं दग्ध बीज, दग्ध बीज होना, और दिव्य जीवन की प्राप्ति हो जाती है। इसलिए मैं कहता हूं ये योग एक जीवन पद्धति है, एक चिकित्सा पद्धति है, ये एक अध्यात्म विद्या है, ये जीवन विद्या है, ये जीवन शैली है, ये जीवन पद्धति है। योग यदि लाइफस्टाइल नहीं होगा तो रोग हमारे लाइफस्टाइल बन जाएंगे। रोग, दुख, पीड़ाएं, परेशानियां, ये आपको बहुत कष्टदायी होंगे। अनुलोम विलोम के बाद देखो भ्रामरी, पहले उंगली माथे पर, शेष 3 उंगली आंखों पर, 3 से 5 बार ये जरूर करना। कान अंगूठे से बंद, मुख भी बंद, ओंकार का नाद नासिका से करना। ऐसे 3, 5, 7 बार तक कर सकते हैं। इससे अपने आप ध्यान लग जाता है, मन शांत हो जाता है। फिर ओम बोलना, उद्गीत प्राणायाम, ओ लंबा गहरा श्वास भरा करो। ओ को लंबा बोलना, ओ को 15 सेकंड तक करीब 5-7 सेकंड मैं को बोलना, ऐसे बोलना करें। उच्चारण का तरीका है ओ।
मौन हो जाएंगे थोड़ी देर श्वासों पर अपने मन को टिकाओ। श्वास लेते समय मन ही मन ओम का जप करना, श्वास छोड़ते समय मन ही मन ओम का जप करना, और अपने स्वरूप का ध्यान करना, अपनी निजता में, अपनी मूल प्रकृति में, अपने मूल स्वभाव में ठहर जाना, यही योग है। योगश्चित्त वृत्ति निरोधा तदा दृष्टो स्वरूप अवस्थाना। ये शरीर, ये इंद्रियां, ये मन, ये बुद्धि, ये चित्त, ये मस्तिष्क, ये हमारे साधन हैं सब, हम इनके स्वामी हैं। श्वासों के साथ स्वयं की पूर्णता, प्रसन्नता में पूरी तरह से जुड़ गए, बस यही योग है, यही ध्यान है। दोनों हाथों को ऊपर उठा लेना, आपस में करना, फिर हाथ आंखों पर रखना, आंखें खोल लेना। तो देखो ऐसे रोज ये प्राणायाम और ध्यान, प्राणायाम भी सब ध्यान पूर्वक करना, ऐसे मस्ती से एकांत में करना, तो देखना आपको बहुत आनंद आएगा। सुबह सुबह ध्यान करना, फिर हर काम ध्यान से कर पाएंगे आप। यही योग और कर्म योग है। देखो जिंदगी में कभी भी कोई इच्छा नहीं रखना। आप सोचेंगे ऐसे कैसे हो सकता है? अविवेकपूर्ण इच्छाएं, अविवेकपूर्ण कामनाएं, ईगो एंड इग्नोरेंस बेस्ड एम्बिशंस, लस्ट, डिजायर्स, ये सब आपको दुख देती हैं। तो दूसरों से विवेकपूर्ण इच्छाएं रखना, अविवेकपूर्ण इच्छाएं मत रखना। और दूसरे मेरे लिए कुछ करें ऐसा तो कभी सोचना ही नहीं। मैं क्या कर सकता हूं सबके लिए, मैं क्या कर सकती हूं सबके लिए, बस ये सोचना। ये कैसे होगा? आप अपना सुख दूसरों से बढ़ाना चाहते हैं, इसी से आप दुखी होते हैं। तो आप सोचो, आपको भगवान ने सब प्रकार का सुख दिया है, अपने भीतर ज्ञान दिया है, शांति दी है, सब प्रकार का ऐश्वर्य दिया है। तो इसलिए मैंने कहा आप मेरे साथ बोलिए, अपनी पूर्णता व प्रसन्नता में जीना तथा परस्परता में पूरकता के साथ जीना। ये बहुत बड़ा सिद्धांत है, इसलिए मैंने बताया, इसी से दुखी रहते हैं हम लोग। और फिर सबके साथ में, सबके भीतर भी एक ही भगवान, एक ही परमात्मा है। तो पति में, सासों में, देवरानी में, जेठानी में, बच्चों में, सब में भगवान का ही अंश अनुभव करो, भगवान का ही मूर्त रूप अनुभव करो, सबसे भी प्रीति करो। तो जो स्वयं में सुखी है वो सबसे भी सुखी होगा, और जो स्वयं में दुखी है उसको कोई सुखी नहीं कर सकता। खैर, तो ये तो एक बात बताई। अब अगली बात बता रहा हूं। ये 4-5 बात बड़ी गहरी हैं। एक बात तो ये है कि इतनी माँ बहन बेटियां अंडमान निकोबार के इस इतिहास में शायद कभी इकट्ठी नहीं हुई होंगी। ये भी एक इतिहास है। आज आगे पीछे दाएं बाएं इतनी माँ बहन बेटियां, वो भी अपने आप आई हैं। कोई इनको ढोके नहीं लाया कि कोई बस में बैठा के लिए आया, कोई ट्रक दे दिया किसी ने अपने आप आई हैं सब। कितनी अच्छी बहनें हैं यहाँ की। अब चलो अगली बात कहता हूँ। आज यादगार, शानदार, अभूतपूर्व कार्यक्रम किया, इसके लिए हमारी सब बहनों को बहुत बहुत अभिनंदन, जिन्होंने घर घर जाकर के आपको निमंत्रण दिया। ये अपनी महिला समिति पूरे देश में काम करती है। डॉक्टर सुमन बहन ये पहले कॉलेज में पढ़ी, बाद में गुरुकुल में पढ़ी, फिर पहले मॉडर्न एजुकेशन लिया, फिर वेद शास्त्र पढ़ी, वेद में एमए किया। पहले लोग बोलते थे बहनों को वेद नहीं पढ़ना, इसने वेद में एमए किया, फिर वेद में पीएचडी किया। और फिर शादी की नहीं, पूरा जीवन सेवा में लगा दिया। योग के लिए, भगवान के लिए मुझे जीना है, ऐसे भाव से खूब खुश रहती है। ऐसे सब बहनें, बहुत बहनें सेवा कर रही हैं। दूसरी में हमारी बहन है कुलदीप कौर, ये भी बहन हमारी। अब है इसने भी शादी नहीं की और अब केवल और केवल बस योग में लग गई, अब रिटायर होने के बाद में। ऐसे बहुत बहनें सेवा में लगी हुई हैं, सबका बहुत बहुत अभिनंदन है। ऐसे बहुत बहनें सेवा में लगी है। खैर, अब अगली बात, आपको 5-7 बात बता रहा हूँ, फिर योग की सारी क्रियाएं जो आपको रोज करनी वो बताऊंगा। एक बात, घर में 99% कोशिश कीजिए मैदा वाली चीजें ना आए।
मैदा वाली चीज़ें खा भी ली कभी मैंने, 2 महीने में, 6 महीने में एक बार तो कोई बात नहीं, बाकी मैगी हो ये मैदा से बनी हुई, बिस्किट हो, नूडल हो, कोई मैदा वाली चीज़ घर में नहीं आनी चाहिए। मीठे में भी चीनी तब लाना जब आपको मधुरम ना मिले। हमने नेचुरल शुगर बना रखी है, अभी थोड़ी कमी है, उसकी पूर्ति कर देंगे। दूसरी बात, घर में रिफाइंड ऑयल मत लाना। रिफाइंड ऑयल हेक्सेन सॉल्वेंट प्रोसेस से तैयार होता है। ये डीजल और पेट्रोल का ही बायो प्रोडक्ट है। इसको आप बालों में, तेलों में लगाते हैं। ये बाउंसी बाउंसी बाल दिखाने के चक्कर में पैराफिन, मिनरल ऑयल लिखा रहता है तेल के ऊपर। ये पैराफिन वाले, मिनरल ऑयल वाला कोई तेल मत खरीदना। हाँ, हमने केश कांति तेल बनाया, देखो इसमें कोई पैराफिन नहीं डाला है, लेकिन ये आपके बालों के लिए अच्छा है। जिनको अच्छा, कई किसी को ना थोड़ा ड्राई बाल चाहिए तो तेल मत लगाओ ना, तो फिर क्या करो, एलोवेरा जेल लगा करके शैम्पू कर लो और बाद में एलोवेरा जेल ही लगा करके धो लो, तो बाल आपकी शाइनिंग भी रहेगी, बालों में कंडीशनिंग रहेगी और बाल आपके अच्छे दिखेंगे। तेल नहीं लगाना। तेल, हाँ, शैम्पू करने से पहले तेल लगा लो तो बाल शाइनिंग भी रहती है और चिकने भी नहीं दिखते। अब दूध में मलाई ना हो और तेल में चिकनाई ना हो तो तेल कैसा? वो सब केमिकल्स हैं, वो नहीं यूज करना। घर में जो आप सरसों का तेल, या तो सरसों का तेल ही ज्यादा, बाकी जितने भी रिफाइंड ऑयल है ना कैंसरस हैं। इसमें होता है हेक्सेन सॉल्वेंट प्रोसेस से तैयार होता है। कई चीज़ों का तो तेल निकलता ही नहीं बिना हेक्सेन प्रोसेस के, जैसे सोयाबीन, जैसे ये जितने भी आप और सूरजमुखी, जितने भी तेल खाते हो आप, 99% तेल आजकल कैसे तेल हो गए हैं? रिफाइंड ऑयल। और हम पढ़े लिखे बेवकूफ़, लिटरेट इडियट मैं बोलता हूँ, पढ़े लिखे बेवकूफ़ कैसे रिफाइंड ऑयल खाते हैं जी। उसमें कोलेस्ट्रॉल नहीं होता, कोलेस्ट्रॉल का बाप ट्रांसफैट होता है, उसमें हार्ट में जमता है अंदर। और दूसरी बात सुन लो, सबसे बेकार तेल होता है ये। कौन सा? रिफाइंड ऑयल। आप सरसों का तेल खाओ, कच्ची घानी का, इसमें कोई केमिकल प्रोसेस नहीं है। ये दरअसल करीब 8 से 10% कम तैयार होता है। 10% तेल बढ़ जाता है वो सोल्वेंट प्रोसेस से, और सस्ता भी होता है। थोड़ा महंगी चीज़ भी खा लो ना, क्या दिक्कत है? फिर घी खा लो, गाय का घी खा लो। ये रिफाइंड ऑयल घर में बिल्कुल मत लाना। हम एक चीज़ खराब लाते हैं, अब तेल सस्ता लाए, घी सस्ता लाए और खराब चीज़ खाने पीने की लाए, उससे बीमार हो गए। 100 रुपए का खाना लाए, 200 रुपए की दवाई लेके आए। फिर ये तो खराब चीज़ ना। अच्छी चीज़ें खाने के लिए लेके आओ। तो आटा, दाल, नमक, चावल से लेके, और ये खास बात ये है, हमने सस्ती चीज़ें उपलब्ध कराई हैं। बाकी कंपनियों का नमक मिलता है 18 से 20 रुपए का, पतंजलि का नमक कितने में मिलता है? 12 रुपए में। और ये आयोडीन नमक है। दालें 2% हमने प्रॉफिट रखा हुआ है दालों। अब राजमा है, आज जो मंजू बहन बता रही थी, बोले बाबा जी पतंजलि का राजमा तो तुरंत गल जाता है, दूसरे को तो सीटी मारते रहो, गलता ही नहीं है और स्वादिष्ट भी है। राजमा से लेकर के, तुअर दाल से लेकर के, चना दाल से लेकर के, ये सारी दालें हमने मात्र 2% प्रॉफिट रखा हुआ है दालों के ऊपर। वो भी इसलिए कि वो चैन चलती रहे, नहीं तो दिक्कत होती है काम करने में। आपको माने एक तरह से सामान्य प्रॉफिट के ऊपर, बेसन से लेकर के, आटे से लेकर के, सारी चीजें खाने पीने की घर में। अब आटा कैसे लेके आती है? बिना फाइबर वाला, सफेद सफेद आटा। ये पतंजलि का आटा गेहूं का है, ये भूरे रंग का आटा है, ब्राउन कलर का। इससे सफेद रोटी नहीं बनेगी। कैसी बनेगी? ब्राउन कलर की। मोटा है थोड़ा सा, ब्राउन कलर का है, हाई फाइबर है, और कॉस्ट जितने बड़े बड़े MNCs के आटे हैं उनसे सस्ती है। खैर, ये खराब चीज़ें मत लाना घर में, खाने पीने की रसोई में। रसोई में अच्छी चीज़ें लेकर के आना। रसोई तो आप ही का डिपार्टमेंट है। फिर साबुन शैम्पू भी केमिकल वाले मत लाना। ये सारे शैम्पू, सारे साबुन, अब ये एलोवेरा का शैम्पू है, अब एलोवेरा का शैम्पू लगाओ ना। अब बाल देसी और शैम्पू पैंटीन, डॉव, क्लिनिक प्लस, हेड एंड शोल्डर। ये सबसे अच्छा है केश कांति, नेचुरल, नेचुरल चीज़ें, शैम्पू, साबुन, क्रीम, पाउडर, जो भी आपको घर में यूज करना है। चावल से लेकर के, यहाँ तो चावल भी बहुत प्रयोग करते हैं। अब जैसे मुल्तानी मिट्टी का साबुन बनाया हमने। मुल्तानी मिट्टी से पहले हमारी माँ नहाती थी, बालों में लगाती थी उसमें छाछ डाल करके। मुल्तानी मिट्टी से लेकर के, मोगरा से लेकर के, एलोवेरा, हल्दी, चंदन से लेकर के, सारे नेचुरल ये साबुन है। और जो है
बासमती चावल बाजार में, जैसे ये सिल्वर है, ये पैकेजिंग में, क्वालिटी में, हर चीज में, प्रेजेंटेशन में, पकने में, खाने में, इससे 50 से 100 रुपए महंगा दे 1 किलो में। जैसे मान लीजिए ये 65 रुपए का है तो वो 100 रुपए से ऊपर होगा। ये गोल्डन जो है, यदि ये 100 रुपए का है तो वो 150 से 200 रुपए का होगा, और बस आदमी खा रहा है। ये लूट मची हुई है। तो हमने एक सूत्र बनाया, आपकी सेविंग देश की सेवा। आपको सेविंग भी तो करनी है घर में। हमने एक स्लोगन बनाया, पतंजलि प्रोडक्ट ही घर लाइए, अपनी सेविंग और देश की सेवा का गौरव पाइए, क्योंकि देश का पैसा देश में रहेगा और देश की सेवा में लगेगा। ये पुण्य आपके हाथों लगेगा। आप दान, ऐसे तो आप दान ना कर पाए पतंजलि में, कैसे दान करेंगे? तो ये आप प्रोडक्ट लेते हैं तो 2-4 रुपए का दान भी हो जाएगा आपके हाथों से, और वो सेवा में लग जाएगा। तो हर चीज, वॉशिंग पाउडर से लेकर के, अब बर्तन साफ करने वाला डिश वॉश है, ये जो आप बाजार से लेके आते हो वो खाली केमिकल से बना हुआ है। ये इसमें क्या है? इसमें राख है, इससे बर्तन अच्छे से, नींबू है इसमें, वो है क्या कहते हैं, नीम है, तो आपके हाथ भी खराब नहीं होंगे। अब बड़ा परिवार है तो सुबह से शाम तक माताओं को 3-4 घंटे तो हाथ बर्तनों में रहते हैं, हाथ खराब हो जाते हैं। इससे हाथ खराब नहीं होते। पिछले दिनों कई जगह तो बर्तन साफ, बड़े घरों में बर्तन साफ करने वाली बाइयां होती हैं, उन्होंने हड़ताल कर दी, बोले हम नहीं आएंगे तुम्हारे घर में बर्तन साफ करने। क्यों? बोले जब तक पतंजलि का डिशवॉश लेकर के नहीं आओगे हम बर्तन साफ नहीं करेंगे। ये आपको हकीकत बता रहा हूं। और इससे बर्तन साफ अच्छे होते हैं और हाथ खराब नहीं होते। तो अच्छी चीज क्यों ना, और सस्ता है, 10 रुपए का है, और उनका तो इससे कम वेट वाला वो महंगा है, 12 रुपए 15 रुपए तक का है। तो ये डिश वॉश से लेकर के वॉशिंग पाउडर, चाहिए सस्ते कपड़े वाला, चाहिए महंगे कपड़े वाला, और ये सुपर महंगा, ये भी 20-25 रुपए से लेकर के 50 रुपए तक सस्ता है, अलग अलग वॉशिंग पाउडर। तो अच्छी चीजों का प्रयोग करो जिससे कि आपकी सेविंग हो और देश की सेवा हो। पतंजलि का प्रॉफिट स्वामी रामदेव, आचार्य बालकृष्ण किसी के लिए नहीं होगा। पतंजलि का प्रॉफिट 100% देश की सेवा के लिए होगा, चैरिटी के लिए होगा। उसके लिए यहां पर भी एक आचार्य कुलम बनाने वाले हैं। एक आचार्य कुलम, एक पतंजलि योगपीठ और एक योगग्राम। जैसे हरिद्वार में पतंजलि योगपीठ है, ऐसे यहां पर भी योगपीठ बनाएंगे आप लोगों के लिए, अंडमान निकोबार वालों के लिए।